हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग BHU MSc 2017 के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया था, जिसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, Rock Garden is situated at. The rock garden is situated at Chandigarh and it is also known as Nekchand Rock Garden. Question number 42. Indian short is the name given to the seeds of Canna indica, commonly known as Indian short. African arrowroot. Edible canna is a plant species in the family Cannaceae. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. Question number 43. Sugar present in jelly should be. Option number 2, that is 60 to 65%. Question number 44. Modified stem of banana is called. देखिए क्या होता है. Banana possess a unique shoot stem. The true stem present below the soil is a modified stem known as rhizome. मतलब कि जो स्टेम सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, बिलो द सॉइल प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम और उसे हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, अब नेक्स्ट, द लीफ बेस नोन एज हाइपोपोडियम लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ थिन स्लेंडर स्टेमलेस स्ट्रक्चर नोन एज सकर अबव द सॉइल। हमने देखा कि जो नीचे प्रेजेंट रहता है, बिलो द सॉइल होता है, उसे हम कहते हैं राइजोम, और जो अबव, जो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं सकर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है मॉडिफाइड स्टेम ऑफ बनाना इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा राइजोम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Pointed gourd is propagated by. The pointed gourd is usually propagated through vine cutting and root suckers. Seeds are not used in planting because of poor germination and inability to determine the sex of plant before flowering. As a result, crop established from seed may contain 50% non-fruiting male plant. तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टेम कटिंग। क्वेश्चन नंबर 46. Amrapali is a cross between. The Amrapali mango is a named mango cultivar introduced in 1971. It was developed as hybrid variety of Dasheri and Neelam by Dr. Piyush Kanti Majumdar. हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस करा था कि कौन से मैंगो वैरायटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो उसका आंसर भी होता है आम्रपली। आम्रपली इज अ वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. गुआवा फ्रूट इज बॉटनिकली नोन एज. फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रूप. ड्रूप के एग्जाम्पल है मैंगो। सेकेंड इज हेस्पेरिडियम. हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल होते हैं सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, लेमन। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बेरी. बेरी का एग्जाम्पल है ग्रेप्स, टमेटोज, बनानास एंड गुआवा। फोर्थ ऑप्शन इज पोम. पोम का एग्जाम्पल होता है एप्पल, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बेरी। क्वेश्चन नंबर 48. मैंगो इन्फ्लोरेसेंस कंटेन विच टाइप ऑफ फ्लावर? And its answer is option number 1, that is male and hermaphrodite. Mango inflorescence contain male and hermaphrodite type of flower. Question number 49. Casein is manufactured from. Casein is manufactured from milk. Option number 3. अब wheat से हमको ग्लूटीन एंड ग्लाइडीन प्रोटीन मिलता है, कॉर्न से हमें जीन प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50. The greenish color of chana whey is due to the presence of. Whey is the greenish translucent liquid. The greenish color of most traditional whey system, regardless of the processing condition used. This color is due to water soluble and heat stable riboflavin. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 51. Which one of the following
milk contain maximum amount of lactose? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ह्यूमन. ह्यूमन मिल्क कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज. इट रेंजेस फ्रॉम 6.5 to 7.5%, whereas cow, buffalo and goat milk contain less than 5% lactose. Question number 52. The milk solid not fat in skim milk should not be less than, and its answer is option number 3 that is 8.7%. Question number 53. Theoretically the maximum overrun in butter can be, and its answer is option number 2 that is 25%. Question number 54. For production of sterilized cream, the fat content of fresh sweet cream is first standardized to, and its answer is option number 2 that is 20%. Question number 55. A satisfactory temperature for separation of milk is. सबसे पहले देखते हैं कि separation of milk क्या होता है. The process of separating milk into cream and skim milk is known as separation. A satisfactory temperature for separation is around 40 degrees Celsius. तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. Question number 56. In India, for ice cream manufacture, the widely used stabilizer is, and its answer is option number 4 that is sodium alginate. Sodium alginate is widely used stabilizer in ice cream manufacturing. Question number 57. RM value of ghee measures the. सबसे पहले देखते हैं कि RM वैल्यू क्या होता है. द रिचर्ड मेसल, RM is Richard Messel, is an indicator of how much volatile fatty acids can be extracted from fat through saponification. Here our question is RM value of ghee measures the, and its answer is option number 2 that is steam volatile water soluble fatty acids. RM value of cow ghee is 26 and RM value of buffalo ghee is 32. Next question, question number 58. The efficiency of milk pasteurization is determined by phosphatase test. Option number 4. Question number 59. During dahi production, inoculated milk is normally incubated at 20 to 25 degrees Celsius for, and its answer is option number 3 that is 16 to 18 hours. Question number 60. Which one of the following dried milk is manufactured maximum in India? And its answer is option number 1 that is skim milk powder. Question number 61. Breeding value of an individual is, and its answer is option number 1 that is sum of average effect of gene. Next question, question number 62. If n is equals to number of parent and s is equals to sample size of the cross, the number of crosses required for the partial diallel analysis can be obtained by the formula. सबसे पहले देखते हैं कि ये पार्शियल डायलेल क्या होता है. Analysis of partial diallel crosses based on Hayman's method. A diallel is a mating system that involves all possible crosses among a group of parents. This genetic design is used to study polygenic systems that determine quantitative trait. This analysis is obtained by formula Ns/2. Question number 63. Joint scaling test is performed to detect presence of epistasis. Option number 4. Question number 64. Presence of reverse transcriptase was discovered from AMV virus by. A reverse transcriptase is an enzyme used to generate complementary DNA from an RNA template, a process termed as reverse transcriptase. It was discovered from AMV virus by H. Temin and D. Baltimore. Option number 1. Question number 65. Which one of the following is not needed for DNA transcription? And its answer is option number 1 that is ribosome. Question number 66. If partial dominance is present at an inhibitory locus, the expected phenotypic ratio is. देखिए 13:3 is the ratio of inhibitory factor, 12:3:1 is the ratio of epistasis factor and 9:6:1 is the ratio of additive gene. तो अब अपने पास बचा क्या है ऑप्शन नंबर 4. तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 7:6:3.
हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो फिर हमें उसको ऑप्शन देख के हम उस आंसर को गेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 13:3 इज द रेशियो ऑफ इनहिबिटरी फैक्टर, 12:3:1 is the ratio of epistatic factor and 9:6:1 is the ratio of additive gene। तो बचा हमारे पास ऑप्शन 4, तो उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 7:6:3। Question number 67. The most effective mutation for cytoplasmic gene is, and its answer is option number 1, that is ethidium bromide. Question number 68. For exploitation of both additive and non-additive gene effect in cross-pollinated crop, the most effective method is, and its answer is option number 4, that is reciprocal recurrent selection. हमने रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन पर एक पूरी वीडियो में हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अगर आप रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इनब्रेड लाइन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सबसे पहले देखते हैं कि इनब्रेड लाइन क्या होता है। इनब्रेड लाइन आर होमोजाइगस जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड सेल्फिंग विद सिलेक्शन ओवर सेवरल जनरेशन। It can be improved by transgressive breeding, mutational breeding and backcross method। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, that is all of this। Question number 70। The scientist who demonstrated sexuality in bacteria। हम जानते हैं बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए 3 प्रोसेस होती है। सबसे फर्स्ट आती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वर रिपोर्टेड इन 1952 बाय जेंडर एंड लेडरबर्ग। सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation was discovered by Frederick Griffith in 1928. Last one is conjugation. Conjugation was discovered by Lederberg and Totem। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, that is Lederberg and Totem। Question number 71. As compared to main bacterial chromosome, the size of an episome is। सबसे पहले देखते हैं कि एपिसोम क्या होता है। Episome is an extra chromosomal piece of genetic material which can exist as an independent DNA for some time and an integrated form into genomic DNA of the organism some other time। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए हमारे पास है वो क्या होता है, कभी कभी तो वो इंडिपेंडेंट डीएनए की तरह काम करता है और कभी कभी क्या होता है वो जो हमारा जीनोमिक डीएनए उसके साथ मिक्स्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एपिसोम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है एज कंपेयर टू मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम द साइज ऑफ एन एपिसोम इज, देन द साइज ऑफ एन एपिसोम इज 1/40 टू मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72। The term mutation breeding was given by, the term mutation breeding was given by Hugo de Vries। अब सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन refers to sudden heritable changes in the phenotype of an individual। अब हम म्यूटेशन ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि हमारे पेपर में वो आ जाए। फर्स्ट इज in 1927, Muller working with Drosophila provide proof of mutation induction by X-ray। Second point, in 1936, the first induced mutant variety is released, tobacco variety Chlorina using X-rays in Indonesia। Third point is, in 1942, first report of induced disease resistance in a crop plant, X-ray induced mildew resistance in barley। Fourth point is father of mutation breeding is A.K. Gustafsson। ठीक है। Now question number 73। The process involved in water loss from the leaf surface is called। सबसे पहले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम जानते हैं कि जब वाटर बॉडीज में जो रहता है वाटर जब वेपर के फॉर्म में लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। Second is evapotranspiration। Evapotranspiration is a combined name for the process of evaporation and transpiration। Third is guttation। Guttation is the exudation of drop on xylem shape on tip or edge of leaves of some vascular plant such as grasses। And fourth is transpiration। Transpiration means loss of water from a plant in the form of water vapor। हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर 4।
Question number 74. The color pigment involved in flowering in plant is, and its answer is option number 4, that is phytochrome. Question number 75. Which one of the following plant is very efficient in photosynthesis? And its answer is option number 2, that is sorghum. Sorghum plant is very efficient in photosynthesis. Question number 76. Deficiency of which element cause Khera disease in rice? And its answer is option number 4, that is zinc. Deficiency of zinc cause Khera disease in rice. Question number 77. Identify the plant hormone involved in initiation of rooting in cutting. And its answer is option number 4, that is indole butyric acid or IBA. Question number 78. Which one of the following is an amino acid? सबसे फर्स्ट है फाइटिक एसिड. अब देखते हैं फाइटिक एसिड क्या होता है. इट इम्पेयर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक एंड कैल्शियम एंड मे प्रमोट मिनरल डिफिशियंसी. सेकेंड इज ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड इज एन अमीनो एसिड. थर्ड इज एब्सिसिक एसिड एंड फोर्थ इज जिब्रेलिक एसिड. हम जानते हैं कि जो ग्रोथ इनिबिटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. वेयर इज ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से होते हैं? जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन. तो एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनिबिटर and gibberellic acid is a growth promoter. Next question, question number 79. The conversion of sugar to pyruvic acid is called, and its answer is option number 2, that is glycolysis. ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन का में होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में. ग्लाइकोलिसिस में 2 NADPH2 बनते हैं. ठीक है, 2 NADPH2 से बनते हैं 6 ATP. ठीक है, उसके बाद 4 ATP का फॉर्मेशन होता है. 4 ATP में से 2 ATP यूज किए जा चुके होते हैं. तो अब हमारे पास बचते कितने हैं? 8 ATP. अगर हमसे पूछे जाए कि नेट गेन ATP कितना है, तो नेट गेन ATP होता है 2 ATP. ठीक है, अब 2 ATP क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास NADPH2 से 6 ATP बनते हैं, वो अभी वो जो हम नेक्स्ट प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो क्या होते हैं? ATP में कन्वर्ट होते हैं. ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ATP कितने होते हैं? 2 ATP. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट इज. C3 प्लांट या C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल कहते हैं. इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मेल्विन केल्विन इन क्लोरेला यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे. Kelvin was awarded Nobel Prize for this work in 1961. 3 stages in Kelvin cycle are carboxylation, reduction and regeneration. The first stable compound of Kelvin cycle was phosphoglyceric acid. अभी हमने केल्विन साइकिल और C3 प्लांट के बारे में डिस्कस करा. एक और साइकिल होती है C4 साइकिल. C4 साइकिल डिस्कवर्ड बाय H.N. Slake in 1966 and the first formed stable compound was oxaloacetic acid. तो आज हमने BHU MSc AG 2017 के पेपर को डिस्कस करा. इसमें हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करा. हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन देखते रहेंगे. थैंक यू.